वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। शब्द संपदा उपघटक 2.5, शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसे जाने। अपने घटक को शुरू करने के पहले आओ उसके बारे में कुछ बातें जानें। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द आखिर है क्या। तो अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने तथा लंबे चौड़े प्रयोग से बचने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी और इसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना आवश्यक है। यानी हम बहुत सारे शब्द ना बोलकर उसके लिए एक सटीक शब्द बोलते हैं, और वो एक सटीक शब्द पूरे शब्द समूह को प्रस्तुत करता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है? अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अभ्यास। लंबे चौड़े वाक्यों के लिए एक शब्द लगभग निर्धारित ही रहते हैं, अतः उनको याद रखना आवश्यक है। जैसे
जो उपकार को माने, ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द हम क्या देंगे? कृतज्ञ। ये निश्चित किया गया है, ये मैंने या आपने नहीं बनाया है, ये फिक्स है कि ये इस समूह के लिए कृतज्ञ, इसका अर्थ कृतज्ञ होता है। तो अर्थात कृतज्ञ का अर्थ क्या हुआ, आशय क्या हुआ? उपकार को मानने वाला व्यक्ति, है ना। वैसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए हम इस तरह के शब्द दे सकते हैं शब्द समूह के लिए। जैसे हमने कहा, यदि कहा कि यह लड़का क्लास में हमेशा देर से आता है। अब हमेशा देर से आने के लिए एक शब्द है लेट लतीफ। भाई ये बच्चा लेट लतीफ है, मतलब ये हमेशा देर से आता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द समूहों के लिए एक शब्द निर्धारित किए गए हैं और हमें इनका अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए। अब हम कुछ नमूना प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिसके आने की निश्चित तिथि न हो उसके लिए एक शब्द का पर्याय पहचानिए। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके आने की निश्चित तिथि न हो, तिथि मतलब तारीख या दिनांक न हो, और उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 पर्याय हमारे सामने हैं: मित्र, रिश्तेदार, अतिथि, सहोदर। तो इसके लिए पहले हमें चारों शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। मित्र आप जानते हो, रिश्तेदार भी आप जानते हो, अतिथि मतलब होता है मेहमान, और तिथि जो बिना तिथि बताए आ जाए, और सहोदर, सह उदर जो मां के साथ एक ही मां के बच्चे हो वो सहोदर कहलाते हैं। तो इसमें सही पर्याय यहां पर क्या होगा? जिसके आने की निश्चित तिथि न हो, अतिथि, अतिथि। यानी पर्याय क्रमांक 3। कौन सा वृत्त भरेंगे हम? इसको हमने भरा, उत्तर हम चेक करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, जो उपकार न माने उसके लिए उचित पर्याय शब्द का चुनाव कीजिए। अभी हमने शुरुआत में देखा जो उपकार माने वह कृतज्ञ। अब जो उपकार न माने उसके लिए यहाँ 4 पर्याय दिए हैं: स्वार्थी, संकोची, कृतज्ञ, कृतघ्न। अब स्वार्थी आप जानते हो, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है। संकोच जो स्वभाव में संकोच करता है, स्वभाव से संकोची है। कृतज्ञ अभी हमने पहले ही देखा कि जो उपकार मानता है। और कृतघ्न जो उपकार नहीं मानता। तो हमारा पर्याय क्रमांक कौन सा उत्तर सही है? 4। तो हम कौन सा वृत्त भरेंगे? 4 नंबर का। यस, ये भी हमारा सही उत्तर है। लेख की नकल, इसको एक शब्द के रूप में निम्न पर्याय में से पहचानिए। 4 पर्याय या दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं हमारे सामने। पहला विकल्प है गोपनीय, दूसरा है उपर्युक्त, तीसरा है प्रतिलिपि और चौथा है नकल। तो गोपनीय मतलब जो छुपाने योग्य है, उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा गया, प्रतिलिपि जो लिपि है उसकी एक और कॉपी, वो प्रतिलिपि, नकल आप सब जानते हो। तो यहां पर सटीक उत्तर क्या है? प्रतिलिपि, पर्याय क्रमांक 3। तो हम भरेंगे 3 नंबर के सर्कल को, 3 नंबर के वृत्त को हमने पूरा भर दिया। तो लेख की नकल के लिए क्या शब्द मिला हमें? प्रतिलिपि। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर है ये। चलो अब अगला देखते हैं। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? 4 विकल्प है हमारे सामने। कुंवारा, कुंवारा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई। विधुर, जिस व्यक्ति की पत्नी मर चुकी हो। विधवा, विधवा ये स्त्री के लिए कहा जाता है जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो। और कुंवारी यानी वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है। तो यहां पर जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसके लिए क्या शब्द आया? हमें मिला विधुर, पर्याय क्रमांक 2। और निश्चित ये हमारा सही उत्तर है। गांव में रहने वाला व्यक्ति आजकल शहर गया है।
रेखांकित शब्द समूह के लिए एक शब्द निम्न पर्याय में से कौन सा है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है नागरिक, फिर है शहरी, ग्रामीण, बंजारा। नागरिक मतलब नगर में रहने वाला, शहरी मतलब शहर में रहने वाला, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला, और बंजारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग जो अपने घर को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह रहते हैं, इन्हें हम बंजारा कहते हैं। तो इसमें हमें सही उत्तर हमारा क्या है? गांव में रहने वाला व्यक्ति कौन है? ग्रामीण। तो पर्याय क्रमांक हमारा कौन सा हुआ? 3। कौन से नंबर का वृत्त हम भरेंगे? 3 नंबर का। यस, और ये निश्चित हमारा सही जवाब है। यस। अकथनीय शब्द के लिए शब्द समूह कौन सा है? तो पहले हम अकथनीय शब्द का अर्थ जान लें, जिसको कहा न जा सके, यानी जो इतना विशाल है, विराट है कि जिसके बारे में हमारी जुबान वर्णन ही न कर सके, हमारी वाणी उसके बारे में कुछ कह न सके, उसे अकथनीय कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 पर्याय हैं। पहला जो है जो कहा गया, जो कह दिया गया है। जो कहा न जा सके, यानी इतना विशाल है, इतना ज्यादा है कि उसके बारे में हम कह ही नहीं सकते। जैसे हिमालय का सौंदर्य, यदि हम हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय का सौंदर्य इतना अधिक है कि हम उसके बारे में, हमारी जुबान असमर्थ है उसको बताने के लिए। ये जो कहा न जा सके। जो कहने लायक न हो, यानी कुछ अभद्र बात, कोई गंदी बात जो कहने जैसी नहीं है, और जिसके कहने का औचित्य नहीं, मतलब जिसके कहने का कुछ अर्थ नहीं। तो हमारा यहाँ सही पर्याय क्या है? पर्याय क्रमांक 2, जो कहा न जा सके। और इसलिए हमने वृत्त 2 को हमने भर दिया है, और ये हमारा है सही जवाब। अगला है कमल के समान नयनों वाली स्त्री। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, उसे पहचानो। तो 4 हमारे सामने अर्थ दिए हैं। चंद्र चकोर, कमल कांति, कमल नयनी, चंद्रमुखी। चंद्र चकोर, चकोर एक पक्षी है, तो चंद्र चकोर, चंद्र की तरफ देखने वाला पक्षी चकोर। कमल कांति, जिसके चेहरे, जिसकी चमक कमल के जैसी हो। कांति मतलब चमक, आभा, तो जिसकी आभा या जिसकी चमक कमल के जैसी हो। कमल नयनी, नयन मतलब आंख, जिसकी आंखें कमल के समान हो। और चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्रमा के जैसा हो। तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन जो है, इसमें से हमारा सही उत्तर कौन सा है? हमारा सही है पर्याय क्रमांक 3, कमल नयनी, और ये हमारा सही जवाब है। अगला है खेचर शब्द के लिए शब्द समूह के शब्दों में से उचित पर्याय पहचानिए। 4 पर्याय हैं। जल में विचरण करने वाला प्राणी, पृथ्वी पर विचरण करने वाला प्राणी, जंगल में विचरण करने वाला आदमी, या आकाश में विचरण करने वाला। तो खेचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। तो हमारा सही आंसर क्या है, उत्तर क्या है? पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त भरेंगे पूरा? 4 नंबर का। नीचे दी गई जोड़ियों में से गलत जोड़ी को पहचानिए। हमारे सामने नीचे 4 जोड़ियां दी गई हैं, शब्द समूह और उसके लिए एक शब्द। अब कोई एक जोड़ी इसमें से गलत होगी, देखते हैं। पहला है जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभूत, जो अपनी हत्या करता है, हत्यारा। जो अपनी हत्या करता है वो हत्यारा नहीं, वो तो अपनी हत्या कर रहा है, मतलब आत्मघाती। जो किसी की भी हत्या कर दे वो हत्यारा। हत्या करना मतलब मार डालना, जान से मार देना। तो जो अपनी जान लेता है, अपनी हत्या करता है, उसे कहते हैं आत्मघाती, या उसके लिए और एक शब्द है आत्महंता। जो आया हुआ हो यानी आगत, सही है। जो टाला न, यानी अटल। तो हमारा इसमें गलत जोड़ी कौन सी है? इसमें हमारी पर्याय क्रमांक जो 2 है,
जो अपनी हत्या करता है हत्यारा, ये जोड़ी गलत है। यदि यहाँ पे आत्मघाती होता तो ये सही होता, पर यहाँ हत्यारा दिया है इसलिए ये जोड़ी गलत है। पर्याय क्रमांक 2 इस वृत्त को हमने भर दिया है और ये हमारा उत्तर आ गया कि ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो आसानी से न मिले, दुर्लभ, ये सही जोड़ी है। जिसमें सहन शक्ति हो, सहिष्णु, ये भी सही जोड़ी है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ये भी सही जोड़ी है। जो समाचार भेजता हो, अखबार वाला, ये गलत जोड़ी है। जो समाचार भेजता है वो संवाददाता कहलाता है, जिसको हम रिपोर्टर कहते हैं या जर्नलिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं संवाददाता, संवाद भेजने वाला, संवाददाता। तो जो समाचार भेजता हो वो अखबार वाला नहीं, अखबार वाला तो जो भी अखबार आया हो बेचता है वो अखबार वाला। तो हमारा इसमें गलत जोड़ी कौन सी है हमारे सामने? पर्याय क्रमांक 4। देखते हैं क्रॉस चेक क्या मिलता है हमें। यस, ये हमारा उत्तर सही है। अगला है, जिसने अपना सिर झुका लिया हो। ये इतना बड़ा वाक्य समूह है, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो 4 पर्याय हैं हमारे सामने, दया, प्रार्थना, नतमस्तक, कृपा। दया आप जानते हो, प्रार्थना भी आपको पता है, कृपा भी आप जानते हो। नतमस्तक मतलब सिर झुका लेना, नत मतलब झुकना, मस्तक मतलब सिर, जिस जहां पे हमने सिर झुक गया वो नतमस्तक। तो हमारा सही पर्याय कौन सा है? पर्याय क्रमांक 3। तो हमने इसको 3 नंबर के वृत्त को भर दिया पूरा। ओ, हमें मिल गया उत्तर कि चलो ये हम सही चल रहे हैं, ये सही जवाब है। अच्छे गुणों वाली स्त्री के लिए एक पर्याय शब्द पहचानिए। 4 शब्द है, प्रियंवदा, गुणवंती, विदुषी, शकुंतला। प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली, अच्छा बोलने वाली। गुणवंती जिसके पास बहुत सारे गुण हैं। विदुषी विद्वान, विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। शकुंतला ये नाम है। तो हमारा सही उत्तर क्या है इसका? गुणवंती, पर्याय क्रमांक 2। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दुराचारी शब्द से क्या प्रतीत होता है, उसे सही शब्द के रूप में पहचानिए। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। जो बुरे काम करता हो, जिसकी बुरी आदत हो, पीता हो, जिसका बुरा चाल चलन हो। अब हम यदि हम मोटे रूप में देखें तो ये चारों ही अर्थ सही हैं। दुराचारी मतलब जिसका आचरण खराब है, गलत है, वो दुराचारी। तो अब यहाँ जो बुरे काम करता है वो भी हो सकता है, जिसकी बुरी आदत हो वो भी हो सकता है, जो शराब पीता है वो भी हो सकता है, और जिसका बुरा चाल चलन हो ये भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम शब्द देख रहे हैं, इसमें जो बुरे आचरण पर चलने वाला, तो यहाँ चाल चलन से ज्यादा ये शब्द करीब है। तो यहाँ इसका अर्थ है जिसका बुरा चाल चलन हो, जिसमें बहुत सारे दुर्गुण हो। एक ही आप बुरी आदत हो ऐसा नहीं, जिसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं उसको हम कहते हैं दुराचारी, या जिसका चाल चलन बुरा हो। तो सही पर्याय क्रमांक 4। यस। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं। अब क्या कहते हैं? 4 पर्याय हैं, परमात्मा, घृणित, आस्तिक, नास्तिक। परमात्मा भी हम ईश्वर के लिए कहते हैं, एक तरह से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। घृणित जिसको देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। नास्तिक ईश्वर को न मानने वाला। तो हमारा सही पर्याय क्या है? पर्याय क्रमांक 3। इसको हम 3 नंबर के वृत्त को भर देते हैं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। जो ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक।
जिस पर भावना का अधिक प्रभाव पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कठोर, नरम, लज्जित, भावुक। जिस पर भावना जल्दी प्रभाव डालती है वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं भावुक, संवेदनशील। तो पर्याय क्रमांक 4, क्योंकि इसमें अब सभी शब्दों के अर्थ आप जानते हैं, कठोर, नरम, लज्जित। जो जिसको लज्जा आ रही हो, लज्जा, जिसने कोई गलत काम किया है और वो उससे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है तो उसे कहते हैं लज्जित। तो यहां पर हमारा सही पर्याय है पर्याय क्रमांक 4। हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने घटित हो उसे कहते हैं परोक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निंदा। अब परोक्ष का अर्थ हम पहले जान लें। पर अक्ष, अक्ष मतलब आंख, पर मतलब परे, आंखों से जो परे है वो परोक्ष। प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, जो अक्ष के सामने है, आंखों के सामने है, वो प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने नहीं है। निंदा, किसी की चुगली मारना, बुराई करना। तो हमारा सही पर्याय क्या होगा यहां पर? प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने घटित हो। पर्याय, चलो ठीक है ये भी। जो सब कुछ जानता हो अर्थात ईश्वर, परोक्ष, सर्वज्ञ, पारलौकिक। ईश्वर यानी भगवान। तो हम जब पहली बार में इस आंसर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब कुछ सही हो सकता है, ईश्वर भी तो सब जानता है। हम लोग कहते हैं ना भगवान सब देख रहा है, यानी भगवान को भी सब पता है। तो हो सकता है भगवान सही उत्तर हो, लेकिन हमें चारों पर्यायों पर ध्यान पूर्वक अपना ध्यान केंद्रित करना है और हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है उसे और समझना है उसके अर्थ को। परोक्ष जो आंखों से परे है, तो ये नहीं हो सकता। सर्वज्ञ, सब जानने वाला, सबका ज्ञान जिसे है वह सर्वज्ञ। पारलौकिक, जो दुनिया से परे है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें? जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। पर्याय क्रमांक 3। देखा, ये बिल्कुल सही जवाब है। जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द पहचानिए। अपच, यानी जो पचा नहीं है, जो खाना तो खा लिया लेकिन वो पचा नहीं। खाद्य, खाने वाला पदार्थ। अखाद्य, वह पदार्थ जो खा नहीं सकते। अतीत, अतीत मतलब पास्ट, भूतकाल, जिसका इस वाक्य से कोई अर्थ मतलब ही नहीं निकलता। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं और सही उत्तर क्या है हमारा? जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य। पर्याय क्रमांक 3, ये बिल्कुल सही उत्तर है। यस। निरक्षर का सही अर्थ दर्शाने वाला शब्द समूह पहचानिए। हमारे सामने 4 पर्याय हैं इसके। पहला पर्याय है जो युवा बालक है, जो प्रौढ़ है, जो मूर्ख है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो बच्चों, हमें पहले जो चारों पर्याय दिए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करो और फिर उसका उत्तर हम देखेंगे इसमें क्या है। जो युवा बालक है, इस वाक्य से निरक्षर का कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता। जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब वयस्क, जो किशोरावस्था को, युवा अवस्था को पार करके जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच की उनकी उम्र है, वो प्रौढ़ व्यक्ति कहलाते हैं। मूर्ख, इसका अर्थ आप जानते हैं। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो हमारे सामने इसका सही जो विकल्प मिलता है निरक्षर का, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, यानी पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त हम भरेंगे यहां पर? हम वृत्त क्रमांक 4 को पूरा भरेंगे और देखते हैं ये उत्तर सही है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, जरूरतमंद का सही अर्थ दर्शाने वाला शब्द समूह पहचानिए। 4 विकल्प हैं यहां पर। जिसे जरूरत नहीं है, जिसके पास अधिक है, जिसे जरूरत है वह, जो पूर्ण है। तो पहले इस विकल्प को हम समझेंगे कि इसमें चारों विकल्प जो दिए हैं इनके क्या अर्थ हैं।
जरूरतमंद जो शब्द है इसका अर्थ है जिसे जरूरत है, जिसे आवश्यकता है। तो अब इसका विकल्प हम देख रहे हैं। यहाँ है जिसे जरूरत नहीं है, तो ये शब्द समूह में नहीं होगा। ये जिसके पास बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। जिसे जरूरत है वह, और अंतिम विकल्प है जो पूर्ण है, जो पूरा है। तो हमारा शब्द क्या है? जरूरतमंद। तो हमारे इस शब्द के लिए सही पर्याय क्या है? पर्याय क्रमांक 3, जिसे जरूरत है वह। तो कौन सा वृत्त हम भरेंगे पूरा? हम भरेंगे वृत्त 3, और ये भी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में हुए व्यक्ति के लिए एक शब्द पहचानिए। 4 विकल्प। पहला है दीर्घकालीन, दूसरा है समांतर, तीसरा है समकालीन, और चौथा है अलग अलग समय। तो दीर्घकालीन, दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा समय वाला दीर्घकालीन। समांतर, जब हम दो चीजों में समान अंतर होता है तो उसे हम कहते हैं समांतर। समकालीन, जो एक ही समय के हुए लोग हैं उसे हम समकालीन कहते हैं। समकालीन घटना हो सकती है, समकालीन व्यक्ति हो सकता है, यानी एक ही समय का। और अलग अलग समय, ये तो स्पष्ट है। तो हमारा विकल्प जो है वो तीसरा विकल्प जो है ये सही पर्याय होगा। तो हम भरेंगे वृत्त क्रमांक 3 को, और ये बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला हमारा वाक्य है, जिन बच्चों के माता पिता न हो उन्हें क्या कहा जाता है? आश्रम, अनाथ, निराश्रित, आश्रयहीन। इन चारों विकल्पों में से हम देखेंगे तो ऐसे बच्चों को अनाथ कहा जाता है। पर्याय क्रमांक 2। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हल किए, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास अच्छे शब्द संपदा हो, शब्दों के भंडार हो, और आपने उनका अधिकाधिक अध्ययन किया हो, आपको बहुत सारे शब्द याद हो, तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से, सहजता से हल कर सकेंगे।